देखिए क्या हुआ जी, अमेरिका ने हाल ही में एक पक्षी के नाम पर एक लैंडर मिशन भेजा। लैंडर का मतलब तो अब तक जान ही चुके होंगे, इतना ज्यादा बार पढ़ चुके हैं हम लैंडर रोवर कि जो चंद्रमा की सतह पर उतर जाए, दैट इज लैंडर। ठीक है, इस कंपनी का नाम था जिसने ये लैंडर बनाया था, एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजीज। एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट कंपनी है। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि चंद्रमा की होड़ में रूस वालों ने तो हमसे तेज दौड़ा करके खुद का स्पेसक्राफ्ट भेजा था कि इंडिया वाले इतने दिन में पहुंचेंगे, हम उनसे देर से शुरू होंगे और उनसे पहले पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका वालों ने नासा के थ्रू ना करवाते हुए एक प्राइवेट कंपनी को नासा ने अपनी तरफ से वेंडर बना दिया। ऐसे समझिए जैसे आप कभी घर में कोई कार्यक्रम आयोजित करें, लेट्स से कोई शादी समारोह है, सवामणि है, फंक्शन है, अगर आप कुछ भी आयोजित कर रहे हैं और आयोजन के समय आप आयोजनकर्ता के रूप में कि भैया कुर्सियां तुम्हें लगानी है, खाना तुम्हें बनाना है, फूल की व्यवस्था तुम्हें करनी है, इन्हें वेंडर कहा जाता है। नासा ने ऐसे ही एक एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी नामक कंपनी को पकड़ा, उसको 900 करोड़ रुपए दिए कि ये पकड़ो 900 करोड़ रुपए और तुम अपने हिसाब से अपना लैंडर चंद्रमा पर भेजो। तो आपको ये पूछे ये प्राइवेट मिशन था कि नहीं, तो लोग कहेंगे कि ये प्राइवेट मिशन था, लेकिन हम कहेंगे कि नासा का ही मिशन था। नासा खुद ना करके पैसे से किसी और से करवा रहा है। भाई वही वाली बात है ना, शादी तो आप ही की कहलाएगी, फंक्शन तो आप ही का कहलाएगा, भले ही वेंडर कोई भी हो, लेकिन बुराई दोनों की होगी। ऐसी स्थिति में इस लैंडर जो उसको उतारा गया, इसे पेरेग्रिन नाम दिया गया था। पेरेग्रिन एक बाज के नाम पर दिया गया नाम है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी माना गया है इसे। ठीक है साहब, 52 साल बाद ऐसा हो रहा था क्योंकि 1972 में इन्होंने अपोलो 17 चंद्रमा पर उतारा था। उसके बाद से अमेरिका आराम में था, लेकिन कहते हैं कि शेर को अगर पिंजरे में रखो तो वो शिकार करना भूल जाता है। संभवतः ऐसा ही कुछ चंद्रमा के साथ अमेरिका के अनुभव भी रहे हैं। अमेरिका चंद्रमा पर आज से 52 साल पहले 1972 में अपोलो 17 उतार चुका है, उसके बाद से इसने छोड़ दिया, बोले चंद्रमा बोले ये रहा। लेकिन आज लोग उस बात का मजाक ये बना रहे हैं कि यार तुम 52 साल पहले गए भी थे कि नहीं गए थे। बोले क्यों? बोले उस समय बाकी दुनिया जानती नहीं थी चंद्रमा पर गए कि नहीं गए। और इस बारे में बहुत सारे लोग इस विषय पर कई बार संदेह भी व्यक्त कर चुके हैं कि अमेरिकी नासा जो है वो वाकई में चंद्रमा पर उतरी थी कि नहीं उतरी थी। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने अपना एक क्षेत्र बना रखा है जहां पर संभवतः उन्होंने रॉकेट से लैंडिंग करके दिखाई हो, ऐसा लोगों का मानना है। खैर हम इस विषय पर तो ज्यादा नहीं प्रकाश डालेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अमेरिका को इस फेलियर से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। अब नुकसान किस तरह से हुआ है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। इन्होंने एक लैंडर बनाया कुछ इस तरह का, जिसकी लगभग ऊंचाई 6.5 इंच 8.5 कुछ इस प्रकार से इसकी हाइट लेंथ सब थी, और ये सोलर पैनल से चार्ज होने वाला था, जस्ट लाइक अवर्स, जैसे हमारे वाला गया था वैसे ही सोलर पैनल से चार्ज होने वाला इन्होंने पेरेग्रिन के साथ एक लैंडर भेजा था। अब इस लैंडर को बनाने वाली एक कंपनी थी जिसका नाम एस्ट्रोबॉटिक था। एस्ट्रोबॉटिक कंपनी, अब एक इसको ऐसे समझना, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बार फोटो दिखाता हूं, ये आपके सामने स्पेसक्राफ्ट दिखाई दे रहा है, रॉकेट दिखाई दे रहा है। इस रॉकेट को एक बार के लिए समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको आगे की बात समझ में आ जाए। यहां पर देखिए आपको ये एक ULA करके दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने कुछ प्राइवेट कंपनियों से कहा हुआ है, उन्होंने अपना एक यूनाइटेड लूनर अलायंस टाइप का सिस्टम बना लिया है, जो अपने ऊपर पेलोड के रूप में लैंडर को लेकर जा रही थी। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये तो किसी और कंपनी का था। किसका था? ये लॉकहीड मार्टिन जो कि फाइटर जेट्स बनाती है, और बोइंग, उनने मिलकर बनाया था। इसे रॉकेट कहा जाता है। रॉकेट के कैप पर जो बिठाया जाता है वो पेलोड है, और जिसमें आग लगती है, जिसके जो ऊपर उठता है वो रॉकेट होता है। तो ये रॉकेट वाला जो हिस्सा है ये बोइंग और लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था। इसे ULA अलायंस नाम दिया गया था। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसको ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे एस्ट्रोबैट नामक कंपनी ने बनाया था। इस रॉकेट का नाम वल्कन रॉकेट था। ये पूरी तरह से कमर्शियल यानी कि प्राइवेट लॉन्चिंग थी। अमेरिका अपने आप को इस तरह से आगे दिखाना चाहता है कि देखो, नासा कहा करता था कि मैं अब अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स हैं इन्हें नहीं भेजूंगा। बोले क्यों नहीं भेजूंगा? बोले अब तो ये कोई भी भेज लेगा। बोले कोई भी भेज लेगा मतलब? अब बोले ये प्राइवेट कंपनीज भेजा करेंगी। प्राइवेट कंपनी से मतलब जैसे कि एलन मस्क की SpaceX, बोले यार सैटेलाइट वगैरह आप उनसे लॉन्च करवा लो, या जेफ बेजोस की कंपनी से लॉन्च करवा लो, इनसे ही लॉन्च करवा लो, ये धरती के चारों तरफ सैटेलाइट मैं नहीं भेजूंगा। तो बोले आप क्या करेंगे? तो बोले मैं अर्थ से किसी दूसरे, अगर आपको ग्रह पर जाना है, जैसे मार्स पर जाना है, या वॉयजर टाइप का मिशन चलाना है, या कोई दूसरी तीसरी दुनिया में जाना है, वो काम नासा करेगा। नासा ने अपने आप को इतना बड़ा बना दिया, लार्जर देन लाइफ। और इससे क्या फायदा हुआ उसको? यार उसकी इमेज ऐसी बन गई कि आप और हम अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हैं। कैसे? यार इंडिया अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट भेजता है, चंद्रमा पर सैटेलाइट भेजता है, चंद्रमा पर सैटेलाइट के नाम पर ये कहता है चंद्रमा पर भी मैं नहीं भेजूंगा, कोई प्राइवेट कंपनी भेजेगी, प्राइवेट कंपनी भेजेगी और उसी को मौका दूंगा। ये अच्छी बात भी है। ये अच्छी बात क्यों है? क्योंकि इससे लोगों को और ज्यादा उत्साह मिलता है, कंपटीशन आता है, पैसा आता है, लोग नया नया रिसर्च करने में जुटते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए तो बड़ी चिंता की बात है ये। तो ऐसी स्थिति में इसने वल्कन नामक जो रॉकेट के साथ में अपना एस्ट्रोबैट ये भेजा। ये क्या हुआ? निकलते ही कुछ समय बाद खराब हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं, बिल नैनसन है, ये नासा के हेड हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इनने इस तरह की सूचना जारी करते हुए कहा कि जैसे ही ये लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद इसका प्रपल्शन सिस्टम खराब हो गया, जिसके अंदर आग लग करके ये और तेज लिफ्ट करने वाला था। प्रपल्शन सिस्टम जैसे हमने चंद्रयान 3 के अंदर भी भेजा था,
था। जैसे मान लीजिए ये हमारा लैंडर है, इसके नीचे ही propulsion सिस्टम लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि रॉकेट तो एक समय के बाद में जल करके एटमॉस्फेयर में खत्म हो जाता है, फिर propulsion सिस्टम इसको आग लगा करके और कक्षा चेंज करवाता है। जैसे अर्थ ऑर्बिट में घूमते घूमते लूनर ऑर्बिट में भेजने का काम कौन करता है? propulsion सिस्टम करता है। तो जैसे ही ये टेक ऑफ किया, इसके propulsion सिस्टम में आग लग गई। तो propulsion सिस्टम होता कैसा है, इसको समझाने के लिए मैंने चंद्रयान 3 की फोटो आपके सामने लगाई है। तो जैसे मान लीजिए पेलोड है, इसके नीचे ही propulsion सिस्टम लगा हुआ है, इंटीग्रेटेड सिस्टम आप ऐसे समझ लीजिए। इनका propulsion सिस्टम पहले ही फट गया। फटने से यह हुआ कि रॉकेट तो सही चल रहा था, लेकिन इन्हें डर यह लग गया कि हम लोग propulsion सिस्टम के खराब होने पर अपने इस पेलोड को लूनर कक्षा में भेज भी दिए तो इसे लैंड नहीं करा पाएंगे। इसको आसान भाषा में फिर से समझने का प्रयास कीजिए। ये वाला जो क्षेत्र आपको कैप में दिखाई दे रहा है, जिसे आप पेलोड कहते हैं, इसके अंदर ही भरा हुआ होता है लैंडर, और लैंडर के साथ साथ propulsion इंजन। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जल जाता है पहले ही, पहुंचाते पहुंचाते खत्म हो लेता है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जिसने ये अभी भेजा है एस्ट्रोबैट ने, अपना वल्कन रॉकेट के साथ में भेजा हुआ जो पेरेग्रिन है, इन्होंने क्या नोटिस किया कि इनका सैटेलाइट जैसे ही उड़ा, इनका रॉकेट जैसे ही उड़ा, उड़ते समय ही ऊपर की तरफ पेलोड के साथ बैठा हुआ जो इनका propulsion मॉड्यूल था, उसमें कोई लीकेज हो गया, उसमें ब्लास्ट की आवाज आई। तो इन्हें यह डर लग गया कि वो फट गया है, तो अगर हमने सक्सेसफुली इसे यानी कि नीचे वाले हिस्से को ऊंचा फेंक भी दिया तो वो आगे जाके कारगर नहीं होगा। तो मैं उसका एक बार रूट समझा देता हूं आपको, ऐसे समझिए। अर्थ से निकला, केप कैनावल स्थान से ये उतर करके चलने लगा, और चलते चलते आप ऐसे देखिए कि ये रॉकेट था, रॉकेट ने अपने में से इस पेलोड को अलग करना था, और ये अलग होकर के लूनर कक्षा में घूमता, ट्रांजेक्टरी लेता, और फिर यहां से propulsion सिस्टम इसे धक्का मारता, और फिर जाकर के ये लूनर ऑर्बिट में जाकर चला जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में जब ये उड़ रहा था, तो उड़ते उड़ते ही पेरेग्रिन रास्ते में ही अपना ब्लास्ट होने से इस वाले फेज को अचीव नहीं कर पाया। तो फिर क्या हुआ? तो फिर यह हुआ कि ये अर्थ की कक्षा में ही घूमता रह गया, अर्थ की कक्षा में घूमता रह गया। अभी बर्बाद नहीं हुआ है, अब इसको रास्ते में से ही लौटा के वापस लाया जा रहा है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम इतना दूर जाओगे, लोगों की उम्मीदें बंधाओगे। क्यों? क्योंकि लॉन्च अभी 8 जनवरी को हुआ है, पहुंचना फरवरी में था। इसको बिल्कुल इंडिया के स्टाइल में गया था, ये भी फरवरी में पहुंचना था। तो ऐसी स्थिति में ये 8 जनवरी को जो लॉन्च हुआ था पेरेग्रिन, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग फरवरी माह के अंदर होनी थी, इसे रास्ते से ही लौटवा लिया गया है। 23 फरवरी को यह चांद की सतह पर लैंड करने वाला था, इसको लौटा लिया गया कि यार वापस आ जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, अब लोगों ने इस बात के मजे लेने शुरू कर दिए कि बोले भाई ये लोग अपना इतना डर अंदर बिठा लिए कि अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए तो दुनिया मजाक बना लेगी। जबकि वास्तविकता में इन्हें चांस लेना चाहिए था, क्योंकि propulsion तो केवल इसे पुल करने का काम करता, बाद में तो सोलर पैनल चार्ज होते और सूरज की रोशनी से वो चक्कर काटना शुरू कर देता। लेकिन साहब लोगों का कहना है कि इसका propulsion सिस्टम फेल होने से जो पेलोड के साथ लगा हुआ सोलर पैनल था वो सूरज की तरफ नहीं मुड़ पाया तो सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में तो ये मिशन फेल ही होना था। तो कुल मिलाकर जी फेलियर की खबर है, और लोगों ने फिर इसके आनंद लेने शुरू कर दिए। ये अपनी तरफ से तस्वीरें शेयर करते हुए कह रहे थे कि देखो साहब हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो इसी बीच में रशियन टाइम्स का जो हैंडल है, जो इंडिया में वर्क करता है, उसने बकायदा इसका एक मजाक बनाते हुए वीडियो डाला, जरा देखें। द फर्स्ट यूएस लैंडर इज मोर देन 50 ईयर्स हेड टू द मून्स। ये उड़ा 50 साल में पहली बार इनका कोई मिशन उड़ रहा है, उड़ता है और टाएं टाएं फिश हो जाता है। इस प्रकार से बकायदा रशियन टाइम्स ने, जो इंडिया में हैंडल है इनका, वो इनका मजाक बनाया है। सक्सेसफुल लैंडिंग के नाम पर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सक्सेसफुल लैंडिंग हमारी तरफ से कर चुका है, याद होना चाहिए। इसरो के लिए बधाई। साथ ही साथ इसरो ने ही अभी हाल ही में एक कारनामा और किया है, सूर्य की तरफ लगभग 15 लाख किलोमीटर धरती से ले जाकर आदित्य L1 पहुंचाकर खड़ा कर दिया है। आदित्य L1 लग्रांजे पॉइंट पर खड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आपको याद होगा कि इसरो के साथ लगातार इस प्रकार की खूबियां और खूबसूरतियां जुड़ रही हैं कि चंद्रयान 3 की होड़ में, चाहे रूस ने अपने लेवल पर भेजा हुआ एयरक्राफ्ट वो हो, लैंडर मून हो, या फिर कोई और प्रोग्राम जिसके तहत इनका प्रयास हो कि हम लोग, दुनिया के लोग इसरो से बेहतर हैं, वो कहीं ना कहीं फेल मार रहे हैं। आपको याद होगा हमने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि इसरो से, नासा ने भी कहा है कि हमें आपने जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो शेयर कीजिएगा, क्योंकि सस्ते में आप लोगों ने भेज दिया है। खैर इंडिया की तो इस चीज की तारीफ होती ही है। आपको यह भी याद होगा कि रूस ने भी हमारे कंपटीशन में, जब हम चंद्रयान 3 भेज रहे थे, तब इसने भी अपनी लूना दौड़ाई थी, लेकिन वो भी रास्ते में खराब हो गई थी, वो भी नहीं लैंड कर पाई थी। तो चंद्रयान 3 के आसपास जो टकराया, चाहे फिर वो रूस था, चाहे वो अमेरिका था, सब फेल होते चले गए। सबके अंदर कुछ ना कुछ अंतर था, लेकिन सबके अंतरों के बावजूद हम तो यही कहेंगे अंत में कौन जीता, क्योंकि हमारे देश में खरगोश और कछुए की जीत में अगर कछुआ जीतता है तो कछुए को शाबाशी मिलती है।